मजहब का जो मजहब कार्ड है किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल एग्री करते हैं जी। शेख रशीद साहब पर फिर बात करेंगे, इस वक्त वजीर दाखिला हैं। जब वो रेलवे के वजीर होते थे तो महीने में कोई 5-7 ट्रेनें आपस में टकरा जाती थी। अभी सबसे ज्यादा जो बदअमनी है इनके होते हुए नजर आ रही है। कोयटा में सबसे महफूज तरीन होटल में धमाका हुआ, चीन का सफीर वहां क्याम पजीर था। अब क्या समझती हैं कि शेख रशीद साहब को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए, या इमरान खान साहब तो हर हादसे के बाद इस्तीफा मांगते थे, उनको अपने वजीर से इस्तीफा नहीं ले लेना चाहिए? देखिए, शेख रशीद की तो एक रविश बन गई है। वहां पे तो 125 हादसे करके आए हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं, जहां भी जाते हैं तबाही करके आते हैं। और बाय द वे ये पहली बार नहीं है, ये पाकिस्तान रेलवेज में पहले भी एक जमाने में लगे हुए थे, और तब भी इनकी जुगाड़ की कहानियां मशहूर हैं, जो कि ये खुद टीवी पे आके बताते हैं कि डब्बे को डब्बे के साथ जोड़ दिया, इंजन को इंजन के साथ जोड़ दिया। देखिए, महदूद सोच वाला जो इंसान होगा, यही वजह है कि मैं बार बार इस बात का इजहार करना चाहती हूँ, इन लोगों को वजारतों पे होना ही नहीं चाहिए था। इन लोगों को कभी भी किसी वजारत पे नहीं होना चाहिए था, ना इस दौर में ना पहले किसी दौर में। और जितना महदूद सोच वाला और जो भी शख्स जिसको इल्म नहीं होता, जो कि अपने को डेवलप ही नहीं करना चाहता, उनकी ज़बान से, उनके लहजे से, उनके अंदाज़े बयान से क्या कोई सुलझा हुआ शख्स या कोई बुजुर्ग शख्स या कोई विजडम रखने वाला शख्स दिखाई देता है? तो ये मुल्क के साथ ज्यादती है। और फिर पाकिस्तान रेलवेज में इतनी पोर परफॉर्मेंस के बाद आप वजारत दाखिला दे देते हैं, जो कि इतनी सेंसिटिव, इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। तो ये कुछ तो बदनीयती और नहुसत है, मेरा ख्याल है। और कुछ द फैक्ट कि ये कोई, ये आप मुझे बताएं, किसी बच्चे को भी आप दिखाएं जो ना, जिसने कभी शेख रशीद के बारे में ना पढ़ा हो, ना सुना हो, एक इंटरव्यू उसको बैठ के दिखाएं, एक इंटरव्यू आप उसको बैठ के दिखाएं। मैं अभी अपनी छोटी बेटी को ला के दिखाती हूँ शेख रशीद का इंटरव्यू, और फिर आप उनके कमेंट सुने, जिनको पता ही नहीं कि ये कौन है, और वो कहेंगे कि ये बंदा, तो वो मान ही नहीं सकेंगे कि ये वजीर दाखिला है, कोई मान ही नहीं सकेगा। तो बात ये है कि अंधे को भी दिखाई देता है, बच्चे को भी दिखाई देता है। इसी तरह शहबाज शरीफ का, मैंने इनको एक दिन कहीं उनकी कोई स्पीच चल रही थी पार्लियामेंट में, तो ये आई नीचे, तो मुझे कहती हैं कि क्या सुन रही हूँ? मैंने कहा एक मिनट, ये इंपॉर्टेंट स्पीच है, मैं सुन रही हूँ। तो मुझे कहती हैं ये कौन है? मैंने कहा ये नवाज शरीफ का छोटा भाई है, ये शहबाज शरीफ है। तो कहती है कि कौन सी पार्लियामेंट है? तो मैंने कहा पाकिस्तानी पार्लियामेंट है। तो मुझे कहती है दिस डजंट लुक लाइक द पाकिस्तानी पार्लियामेंट। मैंने कहा नो, इट इज द पाकिस्तानी पार्लियामेंट, ये लीडर ऑफ अपोजिशन है आजकल। तो मुझे कहती है ही डजंट मैच पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस। मैंने कहा क्या मतलब? कहती है ये तो सही नहीं है, ये तो इतने महज़ब तरीके से, ही सो सॉफ्ट स्पोकन, ही इज टॉकिंग सो रैशनली, ही डजंट साउंड लाइक ओबसे पीटीआई के लोग देखे हुए हैं, ये तो पीटीआई के लोग देखे हुए हैं। तो मैंने इनका बाकायदा फिर वो, अब देखे ना कि एक बच्चा जिसको पता ही नहीं है पाकिस्तानी सियासतदानों के बारे में भी, वो भी आप दिखाएं उनको, तो बताएं कि एक तरफ ये बंदा खड़ा है और एक तरफ ये, मतलब एक तरफ एहसन इकबाल हो और एक तरफ शेख रशीद, कोई मुआवजा कर सकता है? कोई कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और क्वेटा में ये अटैक, ये बड़ी सीरियस बात है यहाँ पे। इसके ऊपर जितना संजीदगी से, ये देखें, ये पहला अटैक भी नहीं है बलूचिस्तान में जो शिया हजारास का हुआ है। जी। उस वक्त से मैं कह रही हूँ कि ये बड़ी सीरियस बात है। और ये तो खुल्लम खुल्ला एक चाइनीज एम्बेसडर, उसकी डेलीगेशन वहां पे बैठी हुई है, ये तो शुक्र करें कि वो बाल बाल बच्चे हैं। लेकिन सरीना की पार्किंग के अंदर, मतलब दिस इज दी ओनली सिक्योर प्लेस। मैं, जो लोग क्वेटा से वाकिफ नहीं है, तो क्वेटा में मैंने बड़े मुश्किल हालात में 2013 में भी काम किया। सरीना सेफ समझा जाता है, बल्कि सारे एजेंसीज वाले अंदर बैठे होते हैं। हम बल्कि इसको अवॉइड इसलिए करते थे कि एजेंसीज वाले सारे अंदर बैठे होते हैं। कुछ ज्यादा ही सेफ है। लेकिन ये देखिए, बड़ी नर्वस बात है। आपका सीपेक उधर है, आप गवादर बलूचिस्तान में है, आप ये बड़ा सीरियस रिस्क ले रहे हैं, ये बड़ा सीरियस रिस्क है कि आप सीपेक को, जो भी फॉरेन फोर्सेस हैं जो डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, हमारी ग्रोथ को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं चाइना के साथ। अब देखें, हमारा जो रिलेशनशिप है उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है, हमें उनकी इस वजह से भी जरूरत है, क्योंकि चाइना आपके साथ खड़ा हो तो इंडिया आपको आगे दिखा ही नहीं सकता। ये इस वजह से बड़ी नरमी आई है। देखिए ना लद्दाख में क्या किया है चीन ने उनके साथ। नीलम जी। झेलम अगर आप चले जाएं, चाइना की पूरी वहां पे जो नीलम झेलम वैली पे आप देखें, तो वहां पे उनकी एक प्रेजेंस है। तो ये स्ट्रेटेजिक अलायंस बड़ी जरूरी है। रूस आया है, उसने कहा है ब्लैंक चेक आपको मैं देता हूँ। तो ये, मैं अगेन आई थिंक इसको बड़े संजीदा लोगों की
और सिंसियर लोगों की ज़रूरत है और फौरी तौर पे ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है, फौरी तौर पर ज़रूरत है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। क्योंकि जिस किस्म के, अब लफ्ज़ जोकर शायद ज़्यादा ही हो जाए, लेकिन जोकर टाइप लोग हैं, उनके बस का तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एक तरफ जो वज़ीर दाखिला साहब हैं वो सियासतदानों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद जो कि कैपिटल है पाकिस्तान का, वहां पे अबसार आलम साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, इन पर दिन दहाड़े हमला हो जाता है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए इस्लामाबाद में ये पहला अटैक नहीं हुआ, जो कि पहले आपने देखा वो नौजवान जिसको पुलिस ने अपनी गोलियों से भून डाला